Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are starting IIT section of physics। देखिए इस गिवन क्वेश्चन में हमें एक क्वांटिटी f का रिलेशन प्लैंक्स कांस्टेंट h, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट c के साथ दिया गया है एंड इट इज इक्वल टू f इक्वल्स टू अंडर रूट h c टू द पावर 5 अपॉन g। देखिए यहाँ पर हमें इस क्वांटिटी f की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। देखिए h है प्लैंक कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले हम यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड g की जो डायमेंशंस है इन्हें अलग अलग फाइंड करती है। देखिए E इक्वल्स टू होता h न्यू, nu is frequency and E is energy, h will be equal to E upon nu, डायमेंशन ऑफ h। देखिए यहाँ पर E है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है ml स्क्वायर t माइनस 2। देखिए न्यू है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम की जो डायमेंशन होती है वो t है, तो t का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा t माइनस 1, t माइनस 1। देखिए ये ऊपर जाकर डायमेंशन ऑफ h विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 1। देखिए जाकर ये ऊपर जाकर माइनस 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। देखिए अब आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इक्वल टू होता f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, देखिए यहाँ पर f इन सब की डायमेंशंस को पुट अप कीजिए, तो g की डायमेंशन क्या हो जाएगी, g इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ g इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ f ml t minus 2 and r is distance, so r square will be l square upon m1 into m2 m square m square। ठीक है, तो फाइनली जो g की डायमेंशन हमें मिलेगी वो क्या आएगी, g इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ये प्लस 2 पर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इट इज m माइनस 1 l1 एंड प्लस 2 l क्यूब t माइनस 2। ठीक है, देखिए c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आइए एफ, एफ जो हमें गिवन है एफ इक्वल्स टू है एच, यहाँ पर एच की डायमेंशन क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू इंटू सी टू द पावर 5 एल टी माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन जी, g g is m minus 1 l cube t minus 2, m minus 1 l cube t minus 2। देखिए सॉल्व कीजिए f m माइनस 1 ये ऊपर जाकर प्लस m2 l माइनस 1 ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा t माइनस 2 t माइनस 1 t t1 एंड दिस इज l टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 5 इनसाइड द रूट। ठीक है, f इक्वल्स टू m स्क्वायर l l to the power 4 and t to the power minus 4 inside the root। देखिए जब फाइनली हम इसका स्क्वायर रूट जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो ये बचेगा m l स्क्वायर t माइनस 2। देखिए ये है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डायमेंशन ऑफ एनर्जी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर हमें
यह चेक करना कि टाइम t, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c के साथ किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। तो देखिए मान लीजिए t प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g to the power x, Planck constant h to the power y into c to the power z. T directly proportional to g, h and c like that. ठीक है, देखिए अब क्या करना हमें, दोनों तरफ इन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमें क्या लेनी, डायमेंशंस लेनी। देखिए टी की जो डायमेंशन होती है वो होती टी, बट देखिए मैं इसको लिखूंगा एम एल टी के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा m0 l0 t1 इक्वल्स टू, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन फाइंड आउट करी थी, दैट वाज m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 to the power x. H is Planck constant and the dimension of Planck constant is m l square t minus 1 to the power y. ठीक है, t speed of light l t minus 1 to the power z. देखिए जिनके बेस से मैं प्रोडक्ट जब करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो उनकी पावर्स क्या हो जाती, ऐड। देखिए मैं इसको डायरेक्ट करूंगा है, देखिए पहले इस साइड आइए, माइनस एक्स प्लस वाई m to the power minus x plus y, l cube 3x here 2y and here is 1z, so l 3x plus 2y and plus z देखिए भाई t माइनस 2x माइनस वाई माइनस z, t माइनस 2x माइनस वाई एंड माइनस जेड। ठीक है, और यहां पर m0 l0 t1। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन पावर्स को जो है बोथ साइड्स की जो पावर्स दे रखी, जिन क्वांटिटीज के बेस सेम है उनकी पावर्स को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। देखिए यहाँ पर m की पावर क्या है 0, यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस वाई, सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू वाई। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस जेड, यहाँ पर l की जो पावर है और यहाँ पर क्या है 0, सो 3x प्लस 2y y इक्वल टू x, सो 2x प्लस z इक्वल टू 0, 5x प्लस z इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड एंड हेयर इज 1, माइनस 2x माइनस वाई एंड y इज x। ठीक है, माइनस x माइनस जेड इक्वल्स टू 1। देखिए माइनस 3x माइनस जेड इक्वल्स टू 1 और 3x प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5x माइनस 3x 2x, z माइनस z कैंसिल, ओके, एंड 0 माइनस माइनस 1, सो इट इज प्लस 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी गेट x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ, सो y इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि x जो है y के इक्वल है, y इक्वल टू हाफ। अब देखिए यहां से किसी भी इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू रखकर हम z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आइए 5x इज हाफ, सो इट इज 5/2 प्लस z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू माइनस 5/2।
देखिए अब देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कि टी जो है जी एच एंड सी के साथ किस तरीके से प्रोपोर्शनल रहता। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर एक्स, जी टू द पावर एक्स, एक्स इज हाफ, जी टू द पावर हाफ, and h to the power y, y is half, so h to the power half, c to the power z, z is minus 5 by 2 और z is minus 5 to the whole power half। ठीक है, तो देखिए मैं c की जगह लिख सकता हूँ c to the power minus प्लस 5 to the whole power minus half। ठीक है, माइनस हाफ इंटू 5, माइनस 5 बाई 2, so t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए g टू द पावर हाफ, h टू द पावर हाफ, देखिए ये पावर नेगेटिव है नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा c टू द पावर 5 टू द होल पावर हाफ। देखिए हाफ हाफ हाफ, so t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g h अपॉन c टू द पावर 5 एंड इनसाइड द रूट। ठीक है, तो t जो है किस तरीके से जी एच सी के साथ प्रोपोर्शनल है, यहाँ चेक कर दीजिए, जी एच अपॉन सी टू द पावर 5, जी एच अपॉन सी टू द पावर 5, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और टाइम टी, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम l को फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह लिया जाता है और हमें मास m का डायमेंशन फॉर्मूला t, v एंड l की टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो देखिए मान लीजिए मास m प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर a, v टू द पावर b एंड l टू द पावर c। ठीक है, और m इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, अगर इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए m इक्वल्स टू t टू द पावर a, v टू द पावर b, l टू द पावर c। ठीक है, अब डायमेंशंस पुट अप कीजिए, m in terms of MLT, ML0, T0 equals to T, T is time, T to the power A, V is velocity of light, V is velocity, so it is LT minus 1 to the power B, L is angular momentum। देखिए L जो इक्वल होता है, L इक्वल होता है mvr sin थीटा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता, टी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए ये जो रेशियो है लेंस का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब एल की जो डायमेंशन होगी, देखिए एम, एम वी एल टी माइनस 1 इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 टू द पावर सी। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे, एम एल जीरो टी जीरो इक्वल टू टी, टी टू द पावर ए प्लस माइनस बी, टी टू द पावर ए माइनस बी माइनस सी, here L to the power b plus 2c plus 2c, m to the power c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m is 1, so c is equal to 1, a minus b minus c minus 1 equal to t to the power 0 0, a minus b equal to 1, a minus b equal to 1 and b plus 2c equals to 0, b plus 2c, 2c equal to 0। ठीक है, 2c, 2 into 1 2, b equal to minus 2, b equal to minus 2, so a plus 2 equal to 1, a equal to minus 1। ठीक है, b की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दीजिए आप, a equal to minus 1। ठीक है, तो देखिए m का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ m will be equal to
t to the power a, t to the power a, t to the power a is -1, -1, v to the power b, b is -2, v -2, v -2, and L to the power C. C is 1. L to the power 1. This is the dimensional formula of M in terms of T, V and L. This option B is the correct option. इस क्वेरी में हमें लेंथ की डायमेंशन L को, प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए L इक्वल्स टू H टू द पावर X, C टू द पावर Y एंड G टू द पावर Z। ठीक है, अब पुटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, M0, L1, dimension of L, T0 in terms of MLT. Planck's constant, this is M L square T minus 1 to the power X. T, well, speed of light LT minus 1 to the power Y. G, gravitational constant M minus 1 L cube T minus 2 to the power Z। ठीक है, देखिए M0 L1 T0 इक्वल टू, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, M टू द पावर X, X X X माइनस Z। ठीक है, सेम बेस वाली क्वांटिटीज की पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, X L टू द पावर 2X, L टू द पावर 2X प्लस Y प्लस Y प्लस 3Z। ठीक है, 3Z, यहाँ पर T माइनस X माइनस Y एंड माइनस 2Z। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड्स की पावर्स को इक्वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ पर x माइनस जेड इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू z। ठीक है, यहाँ पर देखिए L टू द पावर 2x प्लस y प्लस 3z, बट z इक्वल्स टू x, सो इट इज 3x इक्वल टू 1, 5x प्लस y इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ ये माइनस x माइनस y माइनस 2z इज माइनस 2x इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट गिव्स 5x माइनस 3x 2x, y कैंसल, 1 माइनस 0 इज 1, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ, देन z इक्वल टू हाफ। ठीक है, z इक्वल टू हाफ, देखिए यहाँ पर आइए 5x, 5 इंटू हाफ, 5/2 प्लस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 5/2, इट गिव्स माइनस 3/2। ठीक है, y इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब इन x y z की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। L इक्वल टू h टू द पावर x, h इज हाफ, t टू द पावर y इज माइनस 3/2 और g टू द पावर z इज हाफ। देखिए L इक्वल्स टू किसे लिख सकते हैं हम, h g टू द होल पावर हाफ अपॉन c क्यूब टू द होल पावर हाफ, और L इक्वल टू h g अपॉन c क्यूब इनसाइड द रूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे एच जी अपॉन सी टू द पावर 3/2। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर हमें डेंसिटी की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। जब फोर्स F, लेंथ L
एंड टाइम टी को माना जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मान लीजिए रो इज इक्वल टू एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायमेंशंस को पुटअप कीजिए। रो जो इक्वल होता है एम अपॉन वी के होता है, डायमेंशन ऑफ रो विल बी इक्वल टू एम एल माइनस 3। ठीक है, एम एल माइनस 3 टी जीरो इक्वल टू एफ इज फोर्स m lt minus 2 to the power a, l is length, so the dimension of length is l to the power b, t is time, dimension of time is t to the power c, m1 l minus 3 t0 equal to देखिए यहाँ पर m to the power a l to the power a, here is b plus b, t to the power -2a plus c। ठीक है, अब देखिए सेम बेस वाली क्वांटिटीज की पावर्स को इक्वेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए m की पावर 1 है, यहाँ पर a है, सो a इक्वल टू 1। यहाँ पर a प्लस बी यहाँ -3, a इज 1 प्लस बी इक्वल टू -3, सो b इक्वल टू -4। ठीक है, -2a प्लस c -2a -2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल टू 0 c इक्वल टू पॉजिटिव 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज को रख दीजिए आप। रो इक्वल्स टू एफ टू द पावर ए इज 1, एल टू द पावर बी इज -4, टी टू द पावर सी एंड सी इज 2। dimensional formula of density will be equal to f1 l minus 4 t2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।